हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से कल बिहेव कर सकता है। मतलब हम आज कल के लिए ट्रेडिंग प्लान को समझेंगे कि मार्केट किस तरह से कल बिहेव कर सकता है। तो हम तीनों सिनारियों में समझेंगे। अगर मार्केट गैप अप होता है तो भी हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुलता है तो किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं। और अगर डाउन साइड गैप डाउन खुलता है तो हम किस तरह से बिहेव कर सक ट्रेड कर सकते हैं। और उस ट्रेड लेने के पीछे की साइकोलॉजी को भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप प्राइस की साइकोलॉजी और बायर सेलर्स की साइकोलॉजी को समझकर एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से बना सकते हैं। क्योंकि ये जो मार्केट है ये रिटेलर्स की साइकोलॉजी मतलब लोगों की साइकोलॉजी पर ही चलता है। अ, कि लोग किस लेवल पे किस तरह से सोच रहे हैं, उस उस लेवल पर आपको लोगों की थिंकिंग को समझकर ही अपनी पोजीशन को बनाना चाहिए। तो मैं आपको शुरू करता हूँ आज की किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो मेरा जो एनालिसिस रहता है इंट्राडे के लिए, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर अपनी एनालिसिस करता हूँ और 1 मिनट और 3 मिनट पर उसके अकॉर्डिंगली एंट्री को बनाता हूँ, जिससे कि स्टॉप लॉसेस छोटे लगते हैं और हमारे को रिवॉर्ड बड़ा मिलता है। जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है वो छोटी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रहता है और टारगेट हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रहता है, जिससे कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बैठता है। तो हम शुरू करते हैं। तो अगर हम पहले गैप अप की बात करें तो गैप अप में यहाँ पर मुझे दो सिनारियो दिखाई दे रहे हैं। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन होता है इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो हम यहाँ पर बाय साइड की पोजीशन के लिए देखेंगे। उसके पीछे की साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। अगर ये लेवल पर हम देखें तो इस लेवल पर सेलर्स काफ़ी अच्छी तरह से है, क्योंकि यहाँ पर कई बार मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। यहाँ पर एक बार टेस्ट किया, यहाँ पर बायर्स ये सपोर्ट बन गया, फिर यहाँ पर ये सपोर्ट बन गया और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन ही दे दिया था। तो इस लेवल पर अगर हम देखें तो नीचे से जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और रिटेलर्स को ये सिखाया गया है कि जब प्राइस रेजिस्टेंस पर आए तो सेल साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन मार्केट रिटेलर्स के अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं करता है। मार्केट रिटेलर्स को ट्रैप कर कर बिहेव करता है। मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पर प्राइस अगर थोड़ा टाइम बिताता है तो यहाँ पर रिटेलर्स ये समझ लेंगे कि प्राइस नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब रिटेलर्स अपना यहाँ पर पोजीशंस बना रहे होंगे तो वो स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ क्रिएट कर रहे होंगे। तो ये जो स्टॉप लॉसेस हैं ये ऑपरेटर्स को कहीं ना कहीं या बड़े प्लेयर्स को कहीं ना कहीं पता होते हैं कि रिटेलर्स किस तरह से अपनी पोजीशन बना रहे हैं और उन्हें मार्केट में किस तरह से उन रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट करना है। तो यहाँ पर अगर प्राइस थोड़ा सा भी टाइम बिताता है यहाँ पर टाइम बिताता है मतलब 15 मिनट या आधा घंटा या सेलर्स के सिनारियो क्रिएट करता है, तो हमको सेल साइड के लिए इस लेवल पर नहीं जाना है, क्योंकि काफ़ी अच्छी सेलिंग हो गई है। तो मार्केट इस पर सेलर्स को इनवाइट करेगा कि यहाँ पर इम्पल्स मूव, करेक्शन और फिर इम्पल्स मूव। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर थोड़ा सा टाइम बिताता है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। और लेकिन इसके ही विपरीत अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन होता है, अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो फिर तो हम बाय साइड के लिए जाएंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर ओपन होता है यहाँ कहीं पर, तो हमको फिर से रिटेलर्स की साइकोलॉजी को समझना होगा। यहाँ पर अगर ये देखें, यहाँ से तो ये सपोर्ट है लेकिन यहाँ से तो ये रेजिस्टेंस है लेकिन यहाँ से ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर प्राइस मान लीजिए थोड़ा इतना गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पर अब जो भी सेल साइड का सोच रहा होगा वो सेल साइड को नहीं सोचेगा, क्योंकि प्राइस ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है और प्राइस इस रेजिस्टेंस से ऊपर है। और जो रिटेलर्स हैं उनको ये सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब प्राइस ऊपर आएगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पर सपोर्ट पर सभी रिटेलर्स को फिर से सिखाया गया है कि सपोर्ट पर बाय करना चाहिए। तो यहाँ पर रिटेलर्स बाय साइड पोजीशन बनाएंगे और बाय साइड की तरफ ऑपरेटर्स लगातार सिनारियो क्रिएट करते रहेंगे। लेकिन हमको यहाँ पर फिर बाय साइड के लिए नहीं जाना है।
हमको यहाँ पर स्टॉप लॉसेस कहाँ पर लग रहे हैं उस पर फोकस करना है। अगर यहाँ पर ऊपर जाने के बाद स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ लगेंगे तो ऑपरेटर्स यहाँ पर नीचे की तरफ प्राइस को ला सकते हैं। इसलिए ही मार्केट अनसर्टेनिटी बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पर हर लेवल के बाद साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पर रिटेलर्स बाय साइड को देखने लग जाते हैं, लेकिन अगर इसी लेवल के नीचे है तो रिटेलर्स सेल साइड को देख रहे हैं। और मार्केट रिटेलर्स के अगेंस्ट साइड ही 90% बिहेव करता है, क्योंकि वो साइकोलॉजी को सही तरह से समझते नहीं है प्राइस की। इस लेवल के अब मैं आपको इस गैप अप का सम अप कर देता हूँ कि अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर खुलता है गैप अप में तो हम डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर रिटेल ट्रेडर्स बाय साइड की तरफ पोजीशन बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेल साइड की तरफ पोजीशन बनाएंगे। और उसी के विपरीत अगर प्राइस यहाँ पर रिटेलर्स को इनविटेशन दे रहा है इस रेजिस्टेंस पर, तो यहाँ पर रिटेलर्स सेल साइड की पोजीशन बना रहा है, लेकिन हमको उनके स्टॉप लॉसेस हंट करने हैं और ऑपरेटर्स के साथ रहना है, तो हम उस टाइम पर बाय साइड की तरफ पोजीशन बनाएंगे। तो ये हमारा गैप डाउन के लिए हो गया और गैप अप के लिए हो गया। अब हम फ्लैट ओपनिंग अगर होती है तो हम किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है, अब उसको हम समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पर समझें तो अगर मार्केट इसमें भी दो सिनारियोस क्रिएट हो रहे हैं। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे यहाँ कहीं पर ओपन होता है तो फिर आप यहाँ पर बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। उसके पीछे की फिर से वही सेम साइकोलॉजी है कि ये जो एरिया है वो फिर से सेलर्स का एरिया है और प्राइस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर चुका है, तो यहाँ पर सेलर्स को इनविटेशन मार्केट देगा कि प्राइस फिर से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, इम्पल्स मूव करेक्शन इम्पल्स मूव। तो लेकिन प्राइस फिर से वैसा बिहेव नहीं करेगा। अगर प्राइस इसके नीचे यहाँ कहीं पर है तो हम फिर से बाय साइड के लिए यहाँ तक की पोजीशन बना सकते हैं, अगर थोड़ा टाइम मार्केट ओपन होने के बाद बिताता है तो ये तो हमारा फ्लैट में हो गया। और अगर हम अब देखें कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है, यहाँ पर अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलता है तो हमको क्या करना चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर इस स्विंग को क्रॉस करता है तो मार्केट में स्टॉप लॉसेस हंट होंगे, लेकिन ये जो एरिया वो सेलर्स का एरिया है, तो यहाँ पर फिर से मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, तो हमको इस लेवल पर फिर ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, यहीं कहीं खुलता है, थोड़ा ऊपर खुलता है तो फिर तो बायर्स के सेलर्स के उसमें आ जाएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ कहीं पर खुलता है तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, फिर हम थोड़ा टाइम मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने का वेट करेंगे कि अगर मार्केट इसी लेवल के बीच में थोड़ा घूम रहा है तो हम देखेंगे कि मार्केट किस साइड लोगों को ट्रैप कर रहा है, मतलब किस साइड लोगों की ज़्यादा पोजीशंस बनवा रहा है मार्केट, तो हम उसके अगेंस्ट साइड में पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉसेस उसके अगेंस्ट साइड में अधिकतर होंगे। तो हम डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ जो भी प्राइस दिखाएगा उस साइड उस तरह से पोजीशन लेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे है तो हम तो बाय साइड की तरफ पूरी तरह से प्रेफर होंगे, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर थोड़ा सा अपसाइड दिया है तो लोग सोचेंगे कि ये इम्पल्स मूव, ये करेक्शन है और फिर से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो रिटेलर्स सोचते हैं उस तरह से मार्केट बिहेव नहीं करता है। तो अगर हम देखें तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है उसमें दो सिनारियो बने हैं हमारे। अगर यहाँ कहीं पर खुलता है तो हम बाय साइड की तरफ पोजीशन बना लेंगे। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस लेवल में कहीं पर खुलता है, इस लेवल में कहीं खुलता है, तो हम दोनों लेवलों के बीच में प्राइस के बिहेवियर को समझकर फिर पोजीशन बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग के लिए। और अब हम देखते हैं अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो हम किस तरह से पोजीशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो गैप डाउन के लिए अगर मार्केट इस लेवल के नीचे यहाँ कहीं पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर आप सीधे ही समझ सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से स्विंग बनाया है, तो स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे। और मार्केट में जैसे ही इस लेवल पर ओपनिंग होगी तो रिटेलर्स जो भी सेल कर बाय कर कर यहाँ पर गया है उनके सभी के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हंट हो सकते हैं। तो मार्केट एकदम से इस लेवल को क्रॉस कर सकता है, इस लेवल को क्रॉस कर सकता है। इसलिए अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और जो ये लेवल है इसके नीचे खुलता है
यहाँ पर इसके नीचे खुलता है तो हम डाउन साइड के लिए ही प्रीफर करेंगे। फिर भले ही सेलर्स कितने ही प्रॉफिट में हो, लेकिन जो यहाँ पर ये बाय कर कर गए हैं वो रिटेल ट्रेडर्स या जो बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉस मार्केट को नीचे ले जाने पर का काम कर सकते हैं। और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ही गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं पर मार्केट खुलता है, तो उस सिनारियो में हम थोड़ा सा वेट करेंगे और प्राइस के बिहेवियर को या इस लेवल पे प्राइस के बिहेवियर को समझकर अगर मार्केट इस लेवल पर लगातार सेलर्स को इनवाइट करेगा तो हम बाई साइड की तरफ पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम पहले से देखें तो सेलर्स काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में एक तरफा सेलिंग आ रही है मार्केट में, और डायरेक्ट यहाँ कहीं पर मार्केट ओपन होता है तो सीधे ही सेलर्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में, और ये जो एरिया है वो लिक्विडेट एरिया दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये मेन सपोर्ट जोन है, मार्केट ने पहले भी इसको ब्रेक किया और एकदम से रिकवरी दी थी शार्प, तो यहाँ पर ये फिर से लिक्विडिटी जोन का काम कर सकता है। तो यहाँ पर हम सोच समझकर अगर प्राइस लगातार सेलर्स को इन्विटेशन देगा तो हम बाई साइड की तरफ पोजीशन को बनाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ होंगे। तो यही था गाइज। अगर गैप डाउन में हम देखें तो गैप डाउन में यहाँ कहीं पर खुलता है तो हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो सेलर्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होंगे, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और प्राइस के बिहेवियर को समझकर अगर प्राइस लगातार सेलर्स के सिनारियोस क्रिएट कर रहा है और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉसेस लगवा रहा है तो हम ऊपर की तरफ की पोजीशंस को बना सकते हैं। तो यही थे हमारे तीनों सिनारियो। अगर हम देखें प्राइस अगर इसके नीचे खुलता है गैप अप में तो हम बाय साइड की तरफ जाएंगे। अगर प्राइस यहाँ पर फ्लैट खुलता है और बायर्स को लगातार इनविटेशन देता है तो हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। अगर प्राइस यहाँ कहीं खुलता है फ्लैट में, मतलब इस लेवल के नीचे खुलता है, तो हम बाय साइड की तरफ पोजीशन को बना सकते हैं। और अगर प्राइस इस लेवल में खुलता है तो हम प्राइस ट्रेड को अवॉइड करेंगे या थोड़ा सा प्राइस के बिहेवियर को समझकर ट्रेड लेंगे। और अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं पर तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हंट होंगे और उस मार्केट सीधा नीचे जा सकता है, तो हम सेल साइड की पोजीशंस को बनाएंगे। और अगर प्राइस सीधा ही यहाँ खुलता है, एक बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि मार्केट एक अच्छा मोमेंटम देकर आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा लिक्विडिटी मार्केट ले सकता है। और यहाँ पर अगर सेलर्स को इनविटेशन देता है तो हम बाय साइड की तरफ पोजीशन बनाएंगे। तो ये है हमारा कल 18 अप्रैल के लिए ट्रेडिंग प्लान। तो यही था गाइज आज का हमारा वीडियो। और भी ऐसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड लर्निंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।